एक दरिया, तेज लहरें और एक छोटा सा संदूक। जालिम बादशाह का हुक्म था कि बनी इसराइल के हर नौजात लड़के को मार दिया जाए। हर घर में डर था, माँओं की गोदें सूनी हो रही थीं। लेकिन उसी अंधेरे में अल्लाह ने अपनी कुदरत का नूर दिखाया। जिस बच्चे को दरिया में बहा दिया गया, उसी ने एक दिन दरिया को चीर दिया। ये मिस्र की सरजमीन का दौर था। फिरौन घमंड में डूबा हुआ था। वो खुद को खुदा कहता था। बनी इसराइल को गुलाम बना लिया गया था। उनसे सख्त मेहनत ली जाती थी। उनकी नस्ल खत्म करने की साजिश हो रही थी। इसी दौर में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। ये सिर्फ एक नबी की कहानी नहीं, ये सब्र, यकीन और अल्लाह की ताकत की दास्तान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश छुपा कर की गई। उनकी वालिदा का दिल डर से भरा था, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल को वही के जरिए तसल्ली दी। हुक्म हुआ कि बच्चे को संदूक में रखो और दरिया में बहा दो। डरो मत, हम उसे तुम्हारे पास लौटा देंगे। एक माँ का दिल कांप रहा था, मगर ईमान मजबूत था। संदूक लहरों पर बहता हुआ फिरौन के महल तक पहुंच गया। फिरौन की बीवी आसिया ने बच्चे को देखा। उसका दिल नर्म हो गया और उसने उसे अपना लिया। इस तरह दुश्मन के महल में अल्लाह ने अपने नबी की परवरिश करवाई और फिर वही माँ दूध पिलाने के लिए वापस बुला ली गई। अल्लाह का वादा सच्चा था। वक्त गुजरता गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। उनके दिल में अपनी कौम का दर्द था। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी एक बनी इसराइली पर जुल्म कर रहा है। उन्होंने मजलूम की मदद की, लेकिन एक मुक्का जानलेवा साबित हुआ और मिस्री मर गया। ये जानबूझकर कत्ल नहीं था, ये एक हादसा था। खतरा बढ़ गया। फिरौन को खबर मिल गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ना पड़ा और वो मदियन की तरफ निकल पड़े। लंबा सफ़र था, कोई सामान नहीं, कोई सहारा नहीं। मदियन पहुंचकर उन्होंने दो लड़कियों की मदद की जो अपने जानवरों को पानी पिला रही थीं। उनके वालिद एक नेक शख्स थे। उन्होंने पनाह दी। कई साल वहीं गुजरे। निकाह हुआ, जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ, लेकिन असली मकसद अभी बाकी था। मदियन से वापसी के दौरान कोहे तूर पर एक अजीब मंजर दिखाई दिया। एक आग नजर आई, लेकिन वो आम आग नहीं थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उन्हें पुकारा। उन्हें नबूवत अता की गई और हुक्म मिला कि फिरौन के पास जाओ और उसे हक की दावत दो। उन्हें दो बड़े मौजिज़े दिए गए। असा जो ज़मीन पर डालने से अजगर बन जाता था और यदे बैज़ा जो चमकता हुआ नूर बन जाता था। ये अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुँचे और उन्होंने पैगाम सुनाया कि अल्लाह की इबादत करो और बनी इसराइल को आज़ाद करो। फिरौन ने घमंड किया और जादूगरों को बुलाया गया। मुकाबला हुआ। जादूगरों ने अपना हुनर दिखाया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा डाला और वो सबको निगल गया। जादूगर सजदे में गिर पड़े और उन्होंने हक पहचान लिया। फिरौन का घमंड टूटने लगा, लेकिन उसका दिल सख्त रहा। फिर मिस्र पर अलग अलग अजाब आए। तूफान, टिड्डियाँ, जूं, मेंढक और खून। हर बार वादा किया गया, हर बार इनकार हुआ। आखिर हुक्म आया कि बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। रात का समय था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले। पीछे फिरौन का लश्कर था और आगे दरिया। कौम घबरा गई। रास्ता बंद था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन अटूट था। अल्लाह का हुक्म आया कि असा दरिया पर मारो। दरिया फट गया, रास्ते बन गए और पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। बनी इसराइल पार हो गए। फिरौन अपने लश्कर के साथ अंदर घुसा। पानी वापस आ गया। घमंड डूब गया और ताकत खत्म हो गई। अल्लाह की कुदरत जाहिर हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक सबक है। जुल्म कितना भी बड़ा हो, अल्लाह की ताकत उससे बड़ी है। ईमान वाला कभी अकेला नहीं होता। एक माँ का सब्र, एक नबी का यकीन और अल्लाह का वादा ही कामयाबी का रास्ता है।